हम अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करते हैं। वैसे ही साइलेंटली हमारा जो बॉडी है वो भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी हार्डवर्क करता है। ऐसे में जब भी हम अपने शरीर को इग्नोर करते हैं या तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो इसमें धीरे धीरे टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं जो कि आपके डीप टिश्यू में और सेल्स में जाके बैठ जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपको लाइफस्टाइल डिसीज होता है और ऐसा नहीं होता है तो भी आपके शरीर से ऊर्जा कम हो जाती है, काम करने का उत्साह कम हो जाता है, बार बार थकान महसूस होती है, कहीं ना कहीं एक्स और पेन्स होता है और आपका शरीर जो है और ओज और तेज से हीन हो जाता है, बल कम हो जाता है, स्किन जो है वो निस्तेज दिखने लगती है। यूँ तो हमारा शरीर काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसे थोड़ा सा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है तो वो अपने आप को क्लीन कर ही देता है। आयुर्वेद में पंचकर्म करके जो प्रक्रिया है वो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हर किसी जो है उसका बॉडी उसे सपोर्ट नहीं करता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है और इसे आयुर्वेद फिजिशियन की प्रेजेंस में ही करना चाहिए। वैसे में आप घर पे ऐसा क्या करें कि आप बहुत आराम से, आसानी से अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर पाए। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे कैसे कि आप बिना लंघन किए, मतलब कि उपवास किए, भूखा रहे बिना अपने आप को कैसे डिटॉक्सिफाई करें। आजकल की व्यस्त लाइफ में किसी के पास समय भी नहीं है, यहाँ पर भी हम अपने शरीर पे पूरा ध्यान भी देना चाहते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो ठीक से बनी रहे। वैसे में कोई ऐसी प्रक्रिया क्या होती है जो कि आपको बिना भूखे रहे, ज़्यादा दवाई लिए बिना और ज़्यादा मुश्किल सहन किए बिना डिटॉक्सिफाई कर पाए। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें डिटॉक्सिफाई होने के लिए कितना टाइम चाहिए, हमें कब कब अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने आप या तो घर पे अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकते हैं या तो नहीं करना चाहिए, और ये करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है। लास्ट में हम जानेंगे कुछ रेसिपीज जिससे कि आप अपनी जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है उस पर यूज़ कर पाए। आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे पीरियोडिक टाइम है जब भी आपको अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। कोई कहता है कि मेरी एलिमेंट्री सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं एवरीडे अपने आप को फ्रेश करता हूँ, मेरा शरीर आसानी से फ्रेश हो जाता है तो मुझे डिटॉक्सिफाई होने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही सच नहीं है। वैसे ही जैसे कि हम अपने घर को हमेशा ही साफ करते हैं, फिर भी 3 महीने 6 महीने के बाद इसे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती ही होती है। पीरियोडिकली वैसे ही हमारे शरीर को भी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। ये कौन सा टाइम है? सबसे अच्छा टाइम वो है जहाँ पे हमारी 2 ऋतुएं या तो सीजन्स मीट होती है। उसके अलावा आप छोटे छोटे क्लींजिंग हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या तो 3 महीने में कर सकते हैं। एवरी ईयर हमें थोड़ा सा लॉन्ग डिटॉक्सिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है, वैसे ही जैसे कि दिवाली में हम अपने घर को बहुत अच्छे से साफ करते हैं। कुछ समय के बाद या तो कुछ सालों के बाद जैसे कि हम घर को पेंट करते हैं, वैसे बहुत लंबे डिटॉक्सिफिकेशन की भी ज़रूरत रहती है। ये 1 दिन से लेके 3 दिन से लेके 21 दिन तक का हो सकता है।
अगर तो आप हर हफ्ते डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो बहुत ही छोटी प्रक्रिया है। 15 दिन में एक बार 1 दिन का समय निकाल के आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार 3 दिन का टाइम निकालिए। साल में एक बार हफ्ता या 10 दिन जरूर से निकालिए अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। वैसे ही हमारे धर्म में कुछ बातें हैं जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है, जैसे कि व्रत है, हमारे उपवास है, एकादशी है। ये सारी चीज़ या तो नवरात्रा जो है वो भी हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का ही एक तरीका है। आइए जानते हैं ऐसी शुद्ध और शास्त्रीय प्रक्रिया जिसमें कि आपको न तो ज़्यादा भूखा रहना है, न तो ज़्यादा दवाइयाँ लेनी है, फिर भी आप अपने आप को एक्टिवली डिटॉक्सिफाई करने के लिए रेडी करते हैं या तो तैयार रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और हर कोई बहुत ही ज़्यादा आसानी से घर पे कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही छोटे डिटॉक्सिफिकेशन की, जिसमें कि आपको उपवास करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो किसे नहीं करना चाहिए? जो लोग बीमार हैं, लंबी बीमारी से उठे हैं और अभी रिकवरी पीरियड में है, ऐसी लेडी जो कि प्रेग्नेंट है या तो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, जो लेडी या तो न्यू मदर अपनी बेबी को फीडिंग कराती है, ऐसे लोगों को, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा वृद्ध है और छोटे बच्चे, उनको डिटॉक्सिफिकेशन की ये जो प्रोसेस है वो नहीं करनी चाहिए। इसके लिए 3 स्टेज है। एक तो प्री प्रिपरेशन, दूसरा जो है वो है एक्टिव क्लींजिंग, और तीसरा जो है वो अपने आप को फिर से नॉर्मल लाइफ में कैसे रीइंट्रोड्यूस करें। चलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले प्री प्रिपरेशन में आपको अपना मील का प्लानिंग करना है, क्योंकि इसमें हम भूखे नहीं रहने वाले हैं। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपनी जो है वो सिस्टम के हिसाब से आप रेसिपीज को चूज कर सकते हैं। कुछ दिन के लिए डिटॉक्सिफाई होने से पहले आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि एक्सेसिव शुगर, डेयरी जो कि धीरे धीरे पचती है, व्हीट या तो रिफाइंड फूड, बाहर का खाना, और मीट, एग्स, ऐसी जो चीज़ें जो कि हार्ड टू डाइजेस्ट होती है, इसे छोड़ के धीरे धीरे आपको सिंपल खाने पे या तो घर के खाने पे आना पड़ेगा, जिसमें कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्बल टीज, होल ग्रेन या तो दलिया, और लीन प्रोटीन जैसे कि हमारी छोटी वाली दालें, मूंग और मसूर। बस 3 या 4 दिन तक आप धीरे धीरे ऐसे डाइट को फॉलो करने के बाद अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसी के साथ साथ आपको चाहिए कि कुछ स्पाइसेस, हर्ब्स और कुछ फूड आइटम्स जो है वो स्टोर करके रखें, ताकि आपको एक्टिव क्लीनिंग के टाइम पे उसे लेने के लिए भागा दौड़ी ना करनी पड़े। डिटॉक्सिफिकेशन टाइम के लिए आपको चाहिए चावल जो कि बासमती नहीं होने चाहिए, उसी के साथ मूंग और मसूर की दाल और खड़े मूंग। उसी के साथ चाहिए आपको दलिया और ओट्स। ओट्स की जगह पे अगर तो आपको जौ का दलिया मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। वेजिटेबल्स में आपको चाहिए पंपकिन, लौकी, ड्रमस्टिक, तोरी, ऐसे कुछ अल्कलाइन वेजिटेबल्स। उसी के साथ आपको चाहिए जिंजर, अजवाइन, जीरा, सौंफ, सेंधव, काली मिर्च, काला नमक, हल्दी और गाय का देसी घी, तिल का तेल। नस्य के लिए तिल का तेल या गाय का घी, 2 में से कोई भी आप ले सकते हैं। और भी कुछ चाहिए, जैसे कि मसाज के लिए आपको जो भी सूटेबल है वो ऑयल। अगर तो आप हर्बल ऑयल लेना चाहते हैं तो धन्वंतर तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है
उसी के साथ साथ आप चंदन बला लाक्षादी ऑयल भी ले सकते हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते तो तिल तेल या तो मस्टर्ड ऑयल भी आप मसाज के लिए यूज कर सकते हैं। एक बहुत आसान सी हर्ब है जो हर किसी के घर में मिल जाती है, वो है त्रिफला। आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए त्रिफला भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ रेसिपीज जो है वो आपको पहले से सीख लेनी चाहिए, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, सूप और बॉइल्ड वेजिटेबल्स कैसे बनाने हैं। उसी के साथ साथ पपीता जैसा फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, जो कि आपकी एनर्जी को बनाए रखेगा और नेचुरली बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा। रोज़ के लिए एक लेमन भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कि एक्टिव फेज में आपको क्या करना है। जब भी आप ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है अपने लिए क्वाइट और जेंटल रहना, क्योंकि कभी कभी इमोशनल जो है वो भी क्लीनिंग हो जाता है। तो अपने आप को जज नहीं करना है, ज़्यादा हार्श नहीं बनना है। एनर्जी को बनाए रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नींद लेनी है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को कूल और शांत रखें। कुछ माइंडफुल एक्टिविटी करें, जैसे कि मेडिटेशन, जेंटल वॉक, लॉन्ग और स्लो वॉकिंग, लॉन में या तो नेचर के साथ कोई पार्क में आराम से रिलैक्स होके बैठना, आसपास के एटमॉस्फेयर को बिना जज किए शांत होके अपने साथ कुछ टाइम को स्पेंड करना। चलिए जानते हैं आप डिटॉक्स करते हैं वो दिन आपका कैसा होना चाहिए। आपको रात को इनफ नींद लेनी है, सुबह को थोड़ा सा जल्दी उठना है। ये जल्दी उठना सूर्योदय से थोड़ा जल्दी होना चाहिए, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल पाए अपने शरीर को पैम्पर करने के लिए। उठने के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑयल पुलिंग करो। ऑयल पुलिंग कैसे करते हैं उसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप टंग क्लीन करें, अपने दांतों की सफाई करें। बहुत ज़रूरी है बाद में थोड़ा सा नस्य लेना। नाक में 2 बूंद तिल का तेल या तो ऑयल को डालना, जो कि आपके जो सिर है यानी कि आपका गले से लेके अपने ब्रेन तक सभी को सपोर्ट करता है, टेंशन को कम करता है, आँखों के तेज को बढ़ाता है। उसके बाद ज़रूरी है कि आप उकड़ू बैठ के वार्म वाटर कम से कम 2 ग्लास धीरे धीरे सिप सिप करके पिए, ताकि अपने आप को बहुत ही आसानी से फ्रेश कर पाए। फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा जेंटल मसाज वार्म ऑयल से ज़रूर से करें। ये सेल्फ मसाज करने की वजह से आपके डीप टिश्यू में जो टॉक्सिन है वो लूज़ होके आपकी एलिमेंट्री सिस्टम यानी कि कोष्ठ में आ जाएगा, जिससे कि आपका शरीर आसानी से बाहर फेंक के अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर पाए। जेंटल मसाज के बाद आपको करना है थोड़ा सा एक्सरसाइज, जो कि थोड़ा सा वॉक हो सकता है या तो योगा हो सकता है। उसके बाद वार्म वाटर से आपको बाथ लेना है, हो सके तो शावर या तो टब बाथ लीजिए, जिससे कि आपका शरीर जो है उसके हर एक सेल से आसानी से टॉक्सिन लूज होके बाहर आ पाए। नाश्ते में आपको लेना है दलिया, ओट्स, नहीं तो मूंग का पानी। अगर तो आप कोई दवाई लेते हैं, डायबिटिक है या तो आप भूखे नहीं रह सकते हैं, तो आप दलिया या ओट लीजिए, नहीं तो आप जौ का पानी या तो मूंग का पानी भी ले सकते हैं। उसके बाद अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स होके आराम कीजिए, ताकि आप बहुत ही आसानी से अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर पाए। लंच आपका हो सकता है एक बड़ा बाउल खिचड़ी, जिसमें कि बहुत सारे आपने अल्कलाइन वेजिटेबल्स डाले हैं, जैसे कि पंपकिन, लौकी या तो तोरी।
उसी के साथ पूरे दिन में आपको चाहिए 3 से 3.5 लीटर पानी को पीना है, जो कि जहाँ तक हो सके फ्रिज का पानी न हो, आप सिप सिप करके पिए, नीचे बैठ के पिए। यही 3.5 लीटर पानी में 1 लीटर पानी जो है वो डिटॉक्स वाटर होना बहुत ज़रूरी है, जिसे कि आप नाश्ते के बाद से लेके शाम के 5 बजे तक धीरे धीरे घूट घूट पी के ख़त्म कर ले। ये डिटॉक्स वाटर आपको कैसे बनाना है उसकी रेसिपी हम लास्ट में आपको बताएंगे। दोपहर को थोड़ा सा आराम करें, शाम को कुछ हल्का सा फ्रूट्स ले, जैसे कि आप पपीता ले सकते हैं। डिटॉक्सिफाई टाइम के लिए पपीता बहुत ही अच्छा है फ्रूट, जिसे कि आप लेके बहुत अच्छे से अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो एक मौसमी या तो संतरा भी ले सकते हैं। दोपहर के लंच के बाद 2 घंटे के बाद 1 ग्लास वाटर में 4 से 5 ड्रॉप नींबू के पानी का मिला के आप ज़रूर से पीजिए, ताकि ये आपके लीवर से टॉक्सिन निकालने में हेल्प करे। उसी के साथ धीरे धीरे बीच बीच में डिटॉक्स वाटर भी सिप करते रहिए। शाम को अगर तो आप कर पाते हैं तो उपवास कीजिए, मतलब कि डिनर को स्किप कीजिए। अगर आप डिनर को स्किप नहीं कर पाते हैं तो आप पंपकिन ड्रमस्टिक का सूप, या तो लौकी टमाटर का सूप, या तो तोरी या मिक्स वेज को बॉईल करके ले सकते हैं। अगेन रात को आपको लेना है अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए त्रिफला। आप त्रिफला पाउडर को पानी के साथ लेके ऊपर 1 ग्लास गुनगुना पानी पिए तो ये सबसे अच्छा है। अगर तो आप जो आयुर्वेद पाउडर है उसे नहीं ले पा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप 3 या 4 त्रिफला टेबलेट ले लें। 1 या 2 लेने से ज़्यादा ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों, ये हुआ आपका एक्टिव फेस, जो कि दूसरे दिन भी चालू रहेगा। क्योंकि आपने पूरे दिन हल्का खाना लिया है और रात को त्रिफला लिया है, दूसरे दिन आप बहुत अच्छे से अपनी एलिमेंट्री सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करेंगे और आपको 2 या 3 बार मोशन होके आपका मल जो है उसके द्वारा आपका गट जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। यहीं पे आएगा रिस्टोर टाइम, यानी कि आप अपनी अग्नि को कैसे रिस्टोर करें कि धीरे धीरे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सके। ऐसे में आपको बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा कि अगले दिन किया है। सुबह थोड़ा जल्दी उठ के अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, सारे टॉक्सिन को एलिमिनेट करना है। उसके बाद आपको चाहिए मूंग का पानी लेना है, जो कि काफ़ी पतला रखना है, उसमें कोई स्पाइसेस नहीं रखने हैं या तो डालने हैं, सिर्फ सेंधा नमक और काला नमक डालना है। आप चाहे तो हल्का सा भुना जीरा पाउडर डाल सकते हैं। आराम करना है, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने के बाद थोड़ा सा आराम जरूर चाहिए होता है। इस दिन आपको चाहिए कि आप अपने शरीर को पूरा आराम दें और जहाँ तक हो सके ज़्यादा एक्टिविटी न करें। अगेन फिर से आपको दोपहर को खिचड़ी लेनी है और पूरा रूटीन वैसे ही करना है। अगर तो आप लॉन्ग डिटॉक्स नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे दिन आपको त्रिफला टेबलेट नहीं लेनी है। तीसरे दिन धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा करके अपना नॉर्मल डाइट उसमें ऐड करना है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के बाद आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप जल्दी से कुछ तला हुआ, तीखा, स्पाइसी फूड या तो बाहर का फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, पास्ता खाएं। धीरे धीरे आराम से अपने शरीर को नॉर्मल आने दीजिए। बहुत लोगों को 3 दिन में शरीर आराम से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। लंबे समय तक अगर आपने अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं किया है तो हो सकता है आपको ऐसे 3-3 दिन के एवरी मंथ कुछ सेट्स करना पड़े, पर धीरे धीरे आप ज़रूर अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर ही लेंगे।
वैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन करने से आपकी जो नॉर्मल एनर्जी है वो फिर से आ जाती है और आपकी डे टू डे लाइफ के लिए आपका शरीर जो है वो उत्साह से भर जाता है। आइए जानते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन टाइम के लिए डिटॉक्स वाटर कैसे बनाएं। ये डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए आपको एक पॉट में 1 लीटर नॉर्मल पानी लेना है और उसे धीरे धीरे उबलने के लिए रखना है। अगेन साइड में आपको चाहिए आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच धनिया और 1 इलायची। ये सभी को लेके आपको दरदरा सा कूटना है, इसे मिक्सी में फाइन पाउडर नहीं करना है। जैसे ही आपका पानी बॉईल होने शुरू होता है, उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, उसी टाइम पे गैस की फ्लेम को बंद करके ये पाउडर डालना है और उसे तुरंत ही ढक देना है। जब तक ये पानी ठंडा न हो जाए, इससे ढक्कन को हटाना नहीं है। जैसे ही पानी ठंडा हो जाता है, इसे कांच के जग में या तो स्टील की बोतल में या स्टील के बर्तन में छान के रख लीजिए। एक्टिव डिटॉक्स टाइम के जो दिन होते हैं उसमें आप ये पानी को धीरे धीरे सिप करके सुबह 9:30 से लेके 10 बजे तक इसे ख़त्म कर दीजिए। दोस्तों, ये पानी को बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रखते हैं, क्योंकि इसे बासी रखने से या तो बहुत लंबे समय तक स्टोर करने से धीरे धीरे इसमें फर्मेंटेशन उठने लगता है, जो कि अगेन नुकसानदेह है। तो इसे फ्रेश बना के शाम के 5 बजे तक ख़त्म कर दीजिए। आज मैंने आपको बहुत सारी बात की शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। आशा रखती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।